इधर भगवान चल कर के आए हैं, जैसे कृष्ण चल कर के आए। माँ ने आज सुंदर पदार्थ रखे हुए हैं। भोजन 56 प्रकार के माँ ने भोजन रखे और उस भोजन में माखन मिश्री रख दिया है। और जैसे ही माखन मिश्री रखा हुआ है और उसी समय माँ यशोदा की याद आ गई है। प्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा बरस रही है। कि जिस माँ से मैं परसों की कह करके आया था, आज वर्षों व्यतीत हो गए। देवकी मैया रोती हुई वसुदेव जी के पास गई। वसुदेव जी ने कहा कि बेटा तुझे कोई कष्ट है? नहीं बोले। भगवान के परम सखा उद्धव चल करके आए हैं। उद्धव से पूछा, हे कृष्ण तुम्हें क्या परेशानी है? तब कृष्ण बोलते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। जब ही सुरत आभे बासुक की, उस ब्रज की मुझे याद आती है। कम दूध पीता था, मां हजारों वैद्यों को बुला लेती। नजर उतारने के लिए ना जाने कितने ज्योतिषी चल करके आते हैं। मेरे लिए वो मां माखन निकालती। और उस मां से मैंने झूठ बोला कि मैं परसों चल करके आ जाऊंगा। आज बरसों व्यतीत हो गए। हे उद्धव, आज उस ब्रज की मुझे याद आती है। तू उस ब्रज में एक बार चला जा। उद्धव ने कहा, ये दुख मोह का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुन उपजहि बहुसूला। ईश्वर को उन ब्रजवासियों की याद आ रही है। कहा कि तू एक बार चला जा। उद्धव जी ने कहा कि मैं ब्रज में चला तो जाऊंगा, पर मेरी भाषा को कौन समझेगा वहां? मैं एक विद्वान हूं। वह गांव में रहने वाले गोपियां हैं, वो मेरी भाषा को नहीं समझेंगी। भगवान ने कहा तू एक बार जा। तो कहा कि मैं 7 मिनट में उपदेश देकर के आता हूं। भगवान सोच रहे हैं कि उद्धव तुझे ज्ञान का बड़ा अभिमान है। अब पता चलेगा कि तू 7 मिनट में आता है कि 7 महीने में आएगा। जैसे उद्धव आज वृंदावन की तरफ चल करके जा रहा है। कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं। तड़प की आह भर भर के वे रो रो कर कहती हैं। जैसे ही आज ब्रज में वह उद्धव जा रहे हैं तो वस्त्र महाराज किसी कांटे से लिपट गए हैं कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे। ऊधों को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने।
कि सहस्रों गोपियों के मध्य में थी राधिका रानी, सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। आज जैसे ही उद्धव चल कर के आए हैं, जिस रास्ते से भगवान गए थे ना, उस रास्ते पर आज ब्रजवासी बैठे हुए हैं। भगवान ने उसे पीतांबरी दी थी कि कहा कि पहचान तो भी लेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे सखा चल कर के आए हैं, पहचान लिया, वाह कृष्ण तुझसे हमने इतना प्रेम किया था, और मित्रता का यह परिचय दिया है कि तू नहीं आया, अपने मित्र को ही भेज दिया है। ये उद्धव कौन है? वृष्टि नाम प्रभरो मंत्री कृष्णस्याह दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि संतम। बृहस्पति का शिष्य है, भगवान का सखा है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। जैसे ही चल कर के आए हैं और कहा है कि तुम कृष्ण की याद करते हो, ना माता ना पिता तस्या, ना भार्या ना सुता दया, ना तमियो न परश्चापि, ना देहो जन्म ये बचा। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, वो तो ईश्वर है। बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहु विदिनाना। बिना पैर से वो चलता है। ब्रजवासियों ने कहा कि पग नहीं होते तो गौचारण कैसे किया है। आज उद्धव ने कहा कि मुझे नंद बाबा यशोदा के भवन को बता दीजिए। कहा कि जहां से जल की धारा आ रही है ना, बंद हो जाए, नंद बाबा का भवन वही है। जैसे ही वहां गए भवन में, जिस समय भगवान नृत्य करते थे, नाचे नंदलाल नाचावे हरि की मैया, आज वह भवन सूना पड़ा हुआ है। यशोदा मां की नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है, आंखों से महाराज कोई दिखता नहीं है। उद्धव जी ने जय श्री कृष्ण कहा, यशोदा ने कहा कि धीरे बोलो, मेरा कनुआ इसमें पालने में सो रहा है, जाग जाएगा। माँ यशोदा जैसे ही उस पालने के पास आई है, कुछ नहीं दिखा, धड़ाम से गिरी है। उस भंवर से कृष्ण कृष्ण की महाराज जायमान हो रही। उद्धव समझ गए हैं कि कृष्ण को याद कितना करते हैं। आज जैसे ही कहा, हे उद्धव तुम चल कर के आए हो, बता कन्हैया हमारी याद नहीं करता है क्या? उद्धव कुछ ना बोल नहीं पाए। आज गोपियों के मध्यस्थ गए हैं, गोपियां बैठी हुई थी। इधर मां ने कहा, हे उद्धव मिट्टी की मटकी के लिए मैंने उस कृष्ण को महाराज हुकल से बांधा था, इसलिए वो नहीं आया। इस भवन में कितनी दिव्य लीलाएं करता था। एक दिन मैंने इसके महाराज हाथ पर रोटी रख दी, एक कौवा उड़ करके ले गया और कृष्ण बोला है इस कौवे से मैं युद्ध करूंगा। कि धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। कि बाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी।
कहा कि युद्ध करूंगा। आज उस गोपियों के मध्यस्थ चल करके आए हैं और गोपियां अपने अपने सुपन की बात कर रही थी। आज कन्हैया को हमने पनघट पर देखा है, किसी ने कहा हमने गौशाला में देखा है, किसी ने कहा कि हमने आज गौचारण करते हुए देखा है। राधा रानी से पूछा कि तुमने स्वप्न में कृष्ण को देखा है क्या? तो किशोरी राधा रानी बोली हैं, मेरी तो निद्रा ही बैरिन हो गई है। जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से नींद ही नहीं आई है, तो स्वप्न किस बात का है। इस कृष्ण से हमने प्रेम किया है कि खगा बीत फलों वृक्षा भुक्त्वा चाति थयो ग्रहम। जैसे घोड़ा पराग लेकर के उस पुष्प को छोड़ जाता है, ब्राह्मण महाराज दक्षिणा लेकर के यजमान के घर को छोड़ जाता है, जंगल में आग लग जाए तो महाराज पशु छोड़ करके चले जाते हैं, धनहीन पुरुष को गड़का छोड़ करके चली जाती है, त्याग देती है। उसी प्रकार हमें कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं। गोपियों ने यहाँ भ्रमर गीत गाया है कि मधुपकी तब बंदो मां इस प्रसांग्रीम सपत्निया कुछ बिलुलित माला कुंकमस्मस्रुभिर्ना बहत मधुपति स्तन्मानीना प्रसादं यदु सदसि बिडम्यं यस्य दूतस्वमीन्द्र। एक भौरा चल करके आया है, राधा रानी के चरणों पर गिर पड़ेगा। गोपियों ने कहा कि यह भी काला है और कृष्ण भी काला है, जिससे प्रेम किया है उसने दुख दिया है। तेरे कृष्ण ने राजा मोरत ध्वज ने इससे प्रेम किया था, बेटे को ही बलिदान देना पड़ा है। हरिश्चंद्र ने इससे प्रेम किया था, राजा ढोम के यहाँ महाराज बचना पड़ा है। राजा शिवी ने प्रेम किया तो महाराज शरीर को तौल करके देना पड़ा है। राजा बलि ने प्रेम किया है, त्रिलोकी नाप ली है। जिससे महाराज इसने प्रेम किया है और उसको के साथ इसने छल ही किया है। आज जब ऐसा कहा और कहा कि ये परसों की कह करके गया था, आज बरसों बीत गए हैं कि घर सो घन श्याम कहे ब्रज में आएंगे हम परसों। परसों की हदी तो बाट सदा ब्रज ग्वालिन बीत गई बरसों कि बरसों मुलाकात हुई न तहूं अब तो घनश्याम गए करसों। कर सोई वियोग न मोह लिए अब नौन न फिरे कुबरी घर सो। जो परसों की कह करके गया आज बरसों व्यतीत हो गए। किसी ने कहा कि इससे भौरे से कुछ मत कहो, ये आकर के कृष्ण से कह देगा, फिर कृष्ण नहीं आएंगे। ऐसा जब कहा है प्यारे, उसी समय उद्धव चल करके आया है और उद्धव ने कहा है, हे गोपियों, जिस कृष्ण से प्रेम करती हो ईश्वर में मन लगाइए, वो निर्गुण ब्रह्म में मन लगाइए। तब गोपियों ने कहा कि मन तो एक ही है जो भगवान कृष्ण के पास है कि ऊदो मन ना रहे 10-20 एक हथो सो गयो श्याम संग अब आराधेश कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन आठो याम ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। हमारा मन तो कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है ऊदो, तो अब मन को हम कहां लगाएं। ऐसा जब कहा
और उसी समय जो जितना ज्ञान था महाराज, आज ज्ञान बिल्कुल चूर चूर हुआ है। के नाथ, अगर मुझे धूल का कण भी बनाना है, इतने गोपियों के चरणों की धूली का कण बना देना। कि ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुबडुबी और प्रेम बजायो ढोल। आज गोपियों के सामने एक ना चली है और उद्धव से कहा है कि ऊधो जाए श्याम से कहियो, राधा है गई बावरिया। बड़े भाव से किसी महापुरुष ने गाया है। हो तो जाए श्याम से कहियो, राधा हो गई बावरिया। वो तो दीपरों से पूछ रही कब आवे सावरिया। वो तो दीपरों से पूछ रही कब आवे सावरिया। तू तो जाए श्याम से कहियो, तू तो जाए श्याम से कहियो, राधा हो गई बावरिया। वो तो दीवारों से पूछ रही कब आवे सावरिया। वो तो दीवारों से पूछ रही कब आवे सावरिया। छोड़ो श्याम में लइयो, निरो मोही से जाए कहियो, निरो मोही से जाए कहियो। दूधों का जतन बनइयो, मेरा छोड़ो श्याम में लइयो, निरो मोही से जाए कहियो, निरो मोही से जाए। ऐसा पीर घर मारा, ऐसा पीर घर मारा, है गई जागरिया। वो तो दीवारों से पूछ रही कब आवे सावरिया। के बिना श्याम के बिना, श्याम के बिना श्याम के बिना। ब्रज सुना सुना लागे रे गोपाल के बिना, ब्रज सुना सुना लागे रे गोपाल के बिना।
न करे यो श्याम के बिना गन श्याम के बिना श्याम के बिना गन श्याम के बिना ब्रज सुना सुना लागे रे गोपाल 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 के बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो आज उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास चल करके आए हैं। भगवान से कहा कि प्रभु आपने माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, अच्छा नहीं किया।